हार गए दोस्तों। एक और वाइट वॉश मुंह पे ऐसे वॉश कराते हैं ना, हम भी अपना मुंह पूरा साफ सुथरा होके जाते हैं, साफ सुथरा होके अगली सीरीज के अंदर बैठ जाते हैं। खैर 2 दिन से भाई पता ही था, फॉलो ऑन वगैरह मिला हुआ था, क्या इन्होंने जीतना था। भी यहाँ पर आकर अगर हम इस बात पे कीड़े निकालें कि भाई इसकी विकेट गलत, उसकी विकेट गलत, यार भाई फॉलो ऑन भी छोटा मोटा नहीं था। 400 रन तब भी बनाने थे, अभी भी जो है इतनी लंबी इनिंग्स कर दी, इतनी सा है यार हमें। साउथ अफ्रीका में जाके अगर हम 400 रन बनाते हैं, 400-500 भी बना के कोई आपने 100-150 का ही टारगेट दे देना। हाँ ये है कि आखिरी दिन विकेट में थोड़ा बहुत टर्न टुर्न आ जाना था, विकेट ट्रिकी हो जानी थी। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हमारे प्लेयर भी तो 10 थे ना दोस्तों। अब देखेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर अगर कोई हमारी फाइंड रही है तो वो रही है साइम अयूब। T20I के अंदर अगला जो है सेंचुरियां मार रहा है, मतलब नॉट आउट गए 98-99 के ऊपर। उसके बाद 2 ODIs के अंदर 2 सेंचुरियां मारी हुई है। फॉर्म ऑफ हिज लाइफ के अंदर एक बंदा है, उसको इस विकेट पे क्या उसने फायदा नहीं उठाना था इस चीज। कम से कम भी 100 रन मतलब 250 ही कर लो यार, और कुछ ना भी करो। जो अगर बिल्कुल भी नॉर्मल उसकी एवरेज भी अगर चलना है, जो एवरेज चल रही 100 रन वो 170-200 बॉलें वो ये भी अगर कर लिया तो कल लंच तक बात चली जानी थी ना। उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा कि हम 10 बंदों के साथ खेल रहे हैं भाई। शुरू में इतना बड़ा डज लगा, ऊपर से वो ओवर भी फेंकता है, तो एक आपका स्पिनर भी खत्म हो गया और वो भी हो गया। लेकिन साइम अयूब का मेरा ख्याल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था जो कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की इस मैच में था। और फिर उसके बाद हमने वैसे भी पहली इनिंग्स अंदर बहुत ज्यादा कुट खा ली थी। उसके बाद जो है या तो आप ज्यादा ड्रॉ ही कर सकते थे, कोई जीतना वीतना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक और बात ये भी है दोस्तों, अगर हम दे भी देते, कोई 150 का टारगेट दे भी देते, जितनी एंड में बॉल जो है वो घूमना शुरू हुई है महाराज साहब की, ये होना था, ये कल भी होना था। इस पिच के अंदर इस पिच रिपोर्ट ही ये थी भाई कि इसने चौथे और 5वें दिन आके खूब जो है टर्नी मारनी है। तो हम ये क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे कि हमारी टीम में फुल टाइम स्पिनर ही कोई नहीं था। हमारा प्लान क्या था भाई, जब उन्होंने फुल टाइम एक स्पिनर डाला हुआ है, मैंने पहले भी इन वीडियोस में ये बात की थी कि यार हम क्यों इतने ज़्यादा जो है साइंटिस्ट बन जाते हैं। अगर साउथ अफ्रीका की कंडीशंस हैं, उनकी टीम है, उनका होम ग्राउंड है, वो स्पिनर डाल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं डाल रहे हैं? हमें उनसे ज़्यादा पता है क्या? हमने मोस्ट प्रॉब्ली यही सोचा होगा कि साइम और आगा दोनों मिल के एक बाई और पावर्स कंबाइंड हम एक पूरा स्पिनर बना देंगे। खैर भाई, और कितना हमने जोर लगाना था यार, कितना ही हम कर लेते इसके अंदर। अभी भी बड़ी इन्होंने फाइट वगैरह कर दी। बूबी ने अच्छी जो है सेंचुरी तो नहीं मतलब 250 मार दी, अच्छी इनिंग्स कर दी। शान मसूद ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल ली। आज भी बेचारा जो है लड़ता जा रहा था। 150 मासूम, जिस तरह कल बूबी जो है वो सेंचुरी डिजर्व करता था, उस तरह हमारा शानी जो है वो भी कम से कम 150 तो यार डिजर्व करता ही था। वो मासूम जो है फिर आउट हो गया, उसके ऊपर फिर उसने रोने शोने डाल दिए। यार वैसे शानी बस कर दे यार, हर वक्त ही रोना होता है तेरा। आपस की बात है। वैसे जब मैं बाद में देख रहा था तस्वीर, तो वाकई ये देखें, अगर आप इस तस्वीर के अंदर भी देखें तो लेग स्टंप नजर आ रही है। इस हिसाब से तो वाकई ये कम से कम इम्पैक्ट जो है वो आउटसाइड ऑफ या कम से कम अंपायर्स कॉल पे होना चाहिए था। अब वो DRS में वो नहीं आया। खैर पॉइंट ये है यार कि अगर टेक्नोलॉजी पे बात चली गई है, चलो ऑन फील्ड नीचे भी नहीं दिया ना, टेक्नोलॉजी पे बात चली गई है, उसके अंदर अगर 3 रेड्स आ रहे हैं तो दैट्स इट यार, खत्म है, डिबेट खत्म है। उसके बाद आप क्यों हम बहस कर रहे होते हैं भाई कि ये टेक्नोलॉजी की गलती है? ऑन ग्राउंड डिसीजन गलत हो तो बंदा फिर भी कोई बात कर ले। टेक्नोलॉजी पे जब बात आ गई तो बस फिर छोड़ दो यार, कभी ठीक होगी कभी गलत होगी, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बहस कर सकते। वहाँ पे कोई बंदा आ जाएगा कि जी टेक्नोलॉजी बहुत बड़े कुछ जीनियस आएगा बताने के लिए कि टेक्नोलॉजी भी बंदा करता है। यार चलो, जो भी बंदा भी करता है, जो भी फीड करता है उसके अंदर DRS के अंदर, बात अब टेक्नोलॉजी तक चली गई है तो बस फिर अब जान दे, वो कभी कभी होगी 80% ठीक है, 20% गलत है, जो भी है बस होता रहेगा। अब क्या इन चीज़ों के ऊपर बहस कर रहे थे? शानी के बारे में वैसे ही मेरे ख्याल में मशहूर है कि डोमेस्टिक में भी जब भी आउट हो इसका रोना धोना ही लगा रहता है कि मैं आउट नहीं था। कभी मान भी लिया कर यार चुप करके, बस अब आउट दे दिए, उसने भी आउट दे दिया, उधर भी तू लड़ रहा है, अंदर भी खड़ा होके, बाहर भी आके जो है लड़ रहा है, पता नहीं ड्रेसिंग रूम के अंदर भी जो है शुरू हुआ है कि मेरा गलत आउट, मेरा गलत आउट, ये बस कर दे यार, इतना ज़्यादा मेरा ख्याल में कोई नहीं। खैर डिजर्व करता था बेचारा 150, और वो विकेट भी बड़ी क्रूशल थी। अगर 25-30 रन और बना लेता तो साउथ अफ्रीका के ऊपर सख्त प्रेशर आ जाना था। और बाकी से तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई उम्मीद थी नहीं। हमारे रिजवान साहब जो है उन्होंने फिर एक दफ़ा नहायत थर्ड क्लास और घटिया, यार 70-80 बॉलें खेल के आप ऐसी गंदी शॉट खेल के अगर आउट हो रहे हो तो ये तो भी ठीक नहीं रहा है। आगा सलमान ने भी थर्ड क्लास शॉट खेली है, पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बकवास ही कर रहा है। बाकी जो आ रहे हैं उन सबसे मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना ही था, इतना ही जोर होता है। 400 रन वाली हमारी यार इतना ही सांस है। अगर कुछ करना था तो फर्स्ट इनिंग्स के अंदर करना था। 200 रन भी आपने नहीं बनाए 190 बनाए में, वहाँ पर अगर 250, 270, 300 भी होते तो वही हमारी बस इतना ही होता। अभी हम टारगेट दे देते कुछ 100-150 का, इतना ही काफ़ी होता। इससे ज़्यादा अगर अब हम देखो, मैं भी कहता हूँ कि माइंड सेट ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन आपको एडमिट करना पड़ेगा आपकी जो टीम है उसकी बसात ही इतनी है, इससे ज़्यादा हम नहीं डिलीवर कर सकते। तो उस लिहाज से ठीक ही हो गया। मुबारक हो बहुत बहुत मेरे दोस्त बबूमा को। बबूमा मेरा दोस्त जो है भाई
आज तक एक टेस्ट मैच नहीं हारा है वो एज अ कैप्टन। भाई तुम लोग इजी ले रहे थे, अभी जो है वो जा रहा है WTC का फाइनल खेलने के लिए जा रहा है। ये और बात है कि उन्होंने किसी से भी नहीं जीता। मेरे ख्याल में एक न्यूजीलैंड से इनका टूर था, वो भी ये हारे थे, और बाकी बांग्लादेश से, वेस्ट इंडीज़ से, पाकिस्तान से, श्रीलंका इस तरह कुछ जीते हैं। इसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी हो रही है कि भाई वो तो उसके ऊपर साउथ अफ्रीका वाले ये कह रहे हैं भाई हमने तो नहीं ये डिसाइड किया था, तुम लोगों ने बनाया था हमारा पूरा स्केड्यूल, जो भी WTC का वो था। जो भी हो, अब तो खैर रोने धोने लगे रहेंगे। साउथ अफ्रीका जीत गया भाई, और साउथ अफ्रीका जा रहा है फाइनल के अंदर, हमें कर दिया है वाइट वॉश। खैर भाई ये होती है आपकी टीम की परफॉर्मेंस जब बाबर आजम चलता है। जब बाबर आजम ना चले तो आपकी पूरी टीम जो है ठुस करके बैठी होती। 2 साल से वही नहीं चल रहा था, तो इसलिए पूरी टीम ठुस थी। अभी उसने 2-3 मैचेस के अंदर जो इनिंग्स दिखाई है, तो आपने देखा है कि टीम डिसेंट परफॉर्म करना शुरू होगी। एक और बंदा भी बीच में चिप इन कर ले, कंट्रीब्यूट कर ले, या बॉलिंग में कुछ हो जाए तो आप जीत भी सकते हैं। तो ये है फ़र्क जो कि बाबर आजम डालता है आपकी टीम के अंदर। लेकिन हमें तो बस गालियां देने का शौक है, हमने तो फौरन नीचे ही कर। मुपक्का जो है वो 18 साल का बच्चा बॉबी को भी लेके चला गया। बॉबी ने भी 18 साल के बच्चों को विकेटें देनी। मुपक्का ने मेरे ख्याल में शान मसूद को भी उसी ने आउट कर ली। उसके स्कूल के दोस्त आए हुए थे, वो आके तालियां बजा रहे हैं यार, स्कूल के बच्चों से मारना शुरू हो गया। खैर शानी ने अच्छी इनिंग्स खेली है शानी की, लेकिन ये कोई 150-200 रन हो जाते हैं ना, तो उसका अभी जरूर इसके ऊपर बातचीत होगी किसको कप्तानी से हटाओ। कप्तानी को इतनी खास वैसे की भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन कुछ था भी नहीं, क्या ही करता कप्तानी के लिए। पहले मैच में भी हमने जो है कोई टारगेट ही नहीं दिया था, 150 का टारगेट दिया था। अभी भी हम जो है वो लेटे हुए थे, तो कहाँ को फाइट शाइट का कोई चांस ही नहीं था। जो एक गलती मुझे लग रही है वो पूरी टीम मैनेजमेंट की थी, वो थी टीम सिलेक्शन में। नूमी भाई को जो आपने बाहर बिठाया हुआ था, क्योंकि अगर स्पिनर होनी थी, स्पिन विकेट थी, तो फिर उसके अंदर स्पिनर का एक होना बड़ा ज़रूरी। उनके भी खा रहा था, कुछ भी उसको हत्ते नहीं लगने दिया था, लेकिन चौथे और 5वें दिन पे एक्सपेक्टेड था कि टर्न होगी, तो उसके लिए हमने तो कोई स्पिनर नहीं रखा हुआ था। अगर हम दे भी देते इनको 150-170 का भी दे देते, तो उन्होंने इसी तरह मार मार के जो है वो चेस कर लेना था। हमारे पास तो कोई स्पिनर स्पूनर है ही नहीं। एक आगा ही मासूम जो कि हल्की फुल्की स्पिन कर रहा होता, पोली पोली होम्योपैथी किस्म की, नहीं होना था, कुछ भी नहीं होना था। आप लोगों की टीम सिलेक्शन ही गलत थी। वही मैं देखा था, आगा का भी जो आउट हुआ है वो स्निको के ऊपर जो है वो अच्छी खासी ज़बरदस्त किस्म की, मैं वो उसको रिव्यू किया था, तो वो इनसाइड एज हुआ था, पैड के ऊपर लगा था, तो उसने फिर रिव्यू के लिए दे दिया, आउट दिया हुआ था नीचे। तो स्निको के ऊपर बेहतरीन किस्म की लाइन आई थी, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा बड़ी साफ सुथरी लाइन जो है ऊपर नीचे हुई थी। फिर उसके बाद मुझे ये ख्याल आया कि भाई ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो मैच हुआ है, जिसके ऊपर इतने नासों के बीच में से कैमरे निकल के जो है वो रानों के बीच में से पता नहीं कहाँ से 3D एंगल वो दिखा रहे थे, उस पर कितना गंदा कुछ को लगाया हुआ था यार, जिसके अंदर कोई जो है वो बन ही कुछ नहीं रहा था। अजीब किस्म की गंद उन्होंने मचाया हुआ था। इस तरह का स्निको रखा है जिस तरह हमने, बेशक नकली रख लो, लेकिन कम से कम ऑडियंस को तो देखने में अच्छा लगे ना। हल्की फुल्की भी हो रही तो उनको तो थोड़ा वो हो गया, वैसे फ्लैट लाइन जा रही है और थोड़ी सी भी मूवमेंट आ रही है, कुछ कर दो यार। ये तो सिर्फ एनिमेशन का ही चक्कर है, कोडिंग का चक्कर है ये। बूबी को मीडिया टॉक वगैरह भी किए कल उसने, उसके अंदर वो यही कह रहा था कि मेरा बुरा वक्त था, ये वो शुक्र है कि उसने था थू कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि अब उसका बुरा वक्त नहीं है, बुरा वक्त खत्म हो गया है। और उसके अंदर शायद उसने ये भी कहा कि बुरे वक्त में मुझे बड़े लोगों की पहचान होगी। निकालो मेरी वीडियो जिसके अंदर मैं बोल रहा था कि बेटा इसके अंदर तुम्हें पता चलेगा कि कौन जो है वो जो खुशामदी तुम्हारे आसपास घुसे हुए हैं ना, स्पेशली वो जब तुम कप्तान थे, अपनी सीट पक्की करने के लिए जो इसकी खुशामदियां कर रहे थे, वो ये शुरू से मैं यही बोल रहा था कि भाई अपना सर्कल चेंज कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसी तरह की उसने कोई इशारे किए कि लोगों के पता चल गया उसे बुरे वक्त के अंदर। सो भाई यही होता है, आपने जो है वो सर्कल से निकालेंगे ना इन सब लोगों को, तो आपको बेहतर मशरे भी मिलेंगे, आपको पता भी चलेगा अच्छा ये मसले मेरे में, ये कुकिंग कुंग कुंग जो हवा भर रहे होते हैं ना, तू किंग है, तू किंग है, तू किंग है, अरे भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हवा भरने वाले मौके की मुनासबत से चाहिए होते हैं, जब आपसे रिक्वायरमेंट होती है कि जी अभी तू अब इस वक्त डिलीवर करना है। ये नहीं कि 24 घंटे किंग है, वो फिर आप मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो वो ये इस किस्म के जो लोग आपके आसपास खुशामदी बैठे होते हैं ना, ये सबसे बड़ा, वैसे मैं लाइफ का लेसन दे रहा हूँ आपको, अपने इर्द गिर्द देख लें। बहुत से लोगों को पसंद तो होता है कि भाई उन लोगों के साथ भी ना बैठे जो आपको हर वक्त जलील कर रहे हैं, और उन लोगों के साथ ना बैठे जो हर वक्त आपको उछाल रहे हैं। अकेले रहो दोस्तों, अकेले रहो, जो अगर कुछ बनना है ना तो अकेले हो जाओ। खैर कहता कि मुल्डर के साथ भी जो है कोई फड्डा वड्डा हो गया था, हीट ऑफ द मोमेंट में निकल गया था, बाबर के भी फड्डे होना शुरू हो गए। फड्डा शड्डा तो उस वक्त भी नहीं होता, उसने वैसे कोई अजीब सी हरकत की थी, बॉलें मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो भी सबसे बड़ा जो पॉजिटिव था ना, वो ये था कि शान और बाबर जो कल आए थे, उन्होंने आके जितना पॉजिटिव क्रिकेट खेला था यार, ये इसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे ख्याल में कुछ 4.5 रन पर ओवर के हिसाब से वो चल रहे थे कल परसों भी, और मतलब 2-3 सेशंस में देख रहा था 4, 4.5 जितने भी ये हुए थे। कल तो बेसिकली हुआ ही यही था कि वो हाँ 4.5 के ऊपर चल रहे थे। तो ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट है जिसके ऊपर ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे। बड़ी बात है यार कि ना सिर्फ जो है वो मतलब बड़ी इनिंग्स खेली, बल्कि पॉजिटिव तरीके से भी खेली। खैर दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो भी आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी आए नहीं है यार, तुम लोग, हम लोग बाहर हैं, हम साउथ अफ्रीका में, तुम लोग पाकिस्तान में आ गए। खैर हमारे प्लेयर्स ने कौन सा जाके इनको रिसीव करना था, वैसे होना चाहिए था प्लेयर्स खड़े हों हार लेके जो है सब अपने अपने काउंटर पार्ट्स को वहाँ पर रिसीव करें। तो खैर
वो आगे हैं। अभी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की जो है वो टेस्ट सीरीज़ होगी, मोस्ट ऑफ मुल्तान के अंदर ही होगी, तो इसका ये मतलब है कि नूमी और सज्जाद साजिद दोबारा आ जाएंगे और आके फिरकियाँ मारेंगे उनको, उन बेचारों को। तो वेस्ट इंडीज़ वालों को तो वैसे ही समझ नहीं आती भाई कि हमने क्या खेलना है, ना वो पेस खेल सकते हैं ना टर्निंग विकेट्स पे खेल सकते भाई, यू नेवर नो, कुछ भी कर सकते हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया को भी जाके उन्होंने मारा था, तो पेसर पूसर तो ले आएंगे, लेकिन मुल्तान के अंदर पेसर बेचारे ने क्या करना है वो पता नहीं, कोई नया स्पिनर स्पुनर भी ले हैं। खैर ये सब हुआ भाई पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच, हम वाइट वॉश होकर हार चुके हैं, हारना ही था। अगर कोई आप में से जो है वो उम्मीदें लगा के बैठा हुआ था तो यार थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बहुत पहले ही खत्म हो, 600-700 रन जब उन्होंने बनाए थे तभी खत्म हो गए थे। और उसके बाद जब आप 190 के ऊपर आउट हो जाए ना, 200 पौने 300 बनाए होते तो बंदा कहता चलो यार कोई चांस चूंस भी है। बहुत ही बुरी तरह हार रहे थे हम, इन्होंने तो कल बड़ी अच्छी फाइट बैक कर ली थी, उसका वो एक पॉजिटिव था जो कि हुआ। और सबसे बड़ा जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया कि हम 10 बंदों के साथ खेल रहे थे। आपका सबसे बड़ी फॉर्म में सबसे बेहतरीन जो बैटर था वो ही नहीं है, तो उसके आप लगा लें 100 रन और बना लें और 30 ओवर और ज़्यादा कर लें, तो 5वें दिन तक टेस्ट भी चला जाता है और हल्का फुल्का कोई डिसेंट। अभी अगर 50 रन का हमने टारगेट दिए तो 100 रन भी गए, तो 150 रन तो नॉर्मल हो जाने थे। बीच में अगर कोई अच्छा बच्चा खेल लेते, और वैसे भी एक आपका होता है ना, जब स्पेशली रिजवान वगैरह जब बैटिंग कर रहे थे तब अच्छा खासा पीछे पड़ा हुआ था, अभी भी डेफिसिट पड़ा हुआ था, तो मेंटली आप कहीं जो है वो हो जाते हैं। अगर उस वक्त जो वो आते, जब हमारी लीड जो है शुरू होती, 0 के ऊपर आया हुआ होता, स्कोर इक्वल हो गया होता, तो और चक्कर हो जाते हैं, आप आराम से 200 तक भी जा सकते थे क्योंकि प्रेशर कम हो जाता। तो खैर ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट था जो कि हमारा 11वां प्लेयर नहीं था। आपके सबके बारे में क्या ख्याल है? मतलब साई मयूब भी नहीं था, उसकी इंजरी आई होप कि जल्दी ठीक हो जाए। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि उसको लंदन भेज दिए, भाई उधर के डॉक्टरों से सुन लेना, क्योंकि पाकिस्तानी डॉक्टरों की तो सुनना नहीं, हमारे प्लेयर्स भी जो है अपनी कर रहे होते हैं। हकीम की सुन लेंगे, वो जी मेरे मामू हैं उनको बड़ा पता है, उनसे इलाज करा देंगे, लेकिन जो डॉक्टर कह रहे होते हैं उसकी नहीं सुनना। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों का ये जो मैच हुआ इसके बारे में क्या ख्याल है नीचे कॉमेंट्स में मुझे बताइए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।